अस्सलाम वालेकुम, एपेक्स न्यूज़ के साथ मैं हूं कुरतुल मुगल और मैं हूं राय अहमद। सबसे पहले आपको बताएं कि अमेरिकी सेनेट में रिपब्लिकन अरकान ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयां जारी रखने के इख्तियार को महदूद करने की कोशिश नाकाम बना दी। अमेरिकी सेनेट में ईरान के खिलाफ जंगबंदी रोकने की करारदाद के हक में 49 जबकि मुखालफत में 50 वोट आए। 3 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर करारदाद के हक में वोट दिया। एक डेमोक्रेट सेनेटर ने करारदाद मुस्तरद करने में रिपब्लिकन्स का साथ दिया। करारदाद में ईरान जंग में अमेरिकी शमूलियत के लिए कांग्रेस की मंजूरी लाजमी करार देने का मुतालबा किया गया। सऊदी अरब ने बहरा अहमर में जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहरी दिफ़ाई इत्तेहाद कायम कर लिया है। मुजव्वज़ा बहरी दिफ़ाई इत्तेहाद से मुतल्लिक़ इजलास में पाकिस्तान समेत 43 ममालिक और यूरोपियन यूनियन वफ़द ने शिरकत की। इजलास में सऊदी अरब के मुजव्वज़ा बहरी दिफ़ाई इत्तेहाद का बानी और सरबराह होने और मुजव्वज़ा बहरी दिफ़ाई इत्तेहाद का हेड क्वार्टर सऊदी अरब में होने पर तबादला ख्याल हुआ। मुजव्वज़ा इत्तेहाद बाबुल मंदब बहरा अहमर और खलीज अदन में दिफ़ाई ताउन को फ़रोग़ देगा। पाकिस्तान, तुर्किया, मिस्र, सूडान समेत 14 ममालिक ने सऊदी अरब की क़यादत में मुजव्वज़ा कसीरुल मुल्की बहरी दिफ़ाई इत्तेहाद की हमायत में मुश्तरका एलामिया जारी किया है। मुश्तरका एलामिया पर सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, उर्दन, यमन, बांग्लादेश, नाइजीरिया और सोमालिया ने भी दस्तखत किए, जबकि इसमें इत्तेहाद के क़याम से मुतल्लिक़ पेशरफ्त का खैर मकदम किया गया। एलामिया में कहा गया कि बाज़ दीगर ममालिक ने भी इत्तेहाद की हमायत का इजहार किया है, ताहम वो बाज़ाब्ता शमूलियत के लिए अपने दाखिली कानूनी मराहिल मुकम्मल कर रहे हैं, जबकि मज़ीद ममालिक के लिए इत्तेहाद के दरवाजे खुले रहेंगे। वाज़ेह रहे कि ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई जब बहरा अहमर में जहाज़ रानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर बराए अमूर कश्मीर अमीर मुकाम ने कहा कि मीरपुर के अवाम ने नून लीग को वोट दिया। पीपल्स पार्टी को इल्ज़ामात की बजाय इस बात का जायज़ा लेना चाहिए कि अवाम ने उससे क्यों मुसरद किया। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत और इंतज़ामिया पीपल्स पार्टी के ज़ेर असर है, इसलिए बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने के बजाय अवामी फ़ैसले का एहतराम किया जाना चाहिए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से वफाकी हुकूमत को उल्टी गिनती की धमकी देने पर रद्द अमल में अमीर मुकाम का कहना था कि उन्हें यह बात मालूम होना चाहिए कि अगर हम गए तो सब इकट्ठे जाएंगे। पीपल्स पार्टी को याद रखना चाहिए कि वो खुद इसी निज़ाम का हिस्सा है और हम आइनी ओहदों पे फाइज हैं। ख्याल रहे कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा था, अगर आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात चोरी किए गए तो लिख लें, आपकी वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि दुश्मन अनासर बलोचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करते हैं। जो मुल्क को तकसीम करना चाहते हैं वो अहमक हैं। आज सूबे में अमन अमान की सूरत हाल कुछ बिगड़ रही है, मुल्क में अजीब साजिश हो रही है। सरफराज बुगटी ने ATF ट्रेनिंग स्कूल कोयटा में 20वें ट्रेनिंग कोर्स की पासिंग आउट परेड तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सियासी जमातों को कहता हूँ कि सियासत को दहशत गर्दी से मत जोड़ें। रियासत को सियासत की नहीं, रियासत को रियासत की ज़रूरत है। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा कि अगर आप बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत करना चाहते हैं तो भूल जाएं कि जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ हम सरेंडर करेंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ हम 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं। हम इस सूबे और मुल्क को दहशत गर्दी से निकालने में कामयाब होंगे। अभी आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर मुआसलात अब्दुल अलीम खान का कहना है कि मोहसिन नकवी की इंतज़ामी इस्लाहात पर बातें इंतहाई गौर तलब और वक्त की ज़रूरत हैं। पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी और इंतज़ामी ज़रूरियात के पेश नज़र हर सूबे को 3 सूबों में तकसीम किया जाए। उन्होंने कहा कि मौजूदा सूबों को नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ के नाम से 3 सूबों में तकसीम किया जाए। इस तरह से किसी भी सूबे का नाम तब्दील करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। सूबों की इस तकसीम से तमाम इलाकों की तारीख़ी और सकाफ़ती शनाख्त मुकम्मल तौर पर बरकरार रहेगी। नए सूबे बनने से अवाम के तमाम मसाइल का पायदार हल मुमकिन हो सकेगा। वज़ीर मुआसलात ने मज़ीद कहा कि शहरियों को छोटे कामों के लिए सैकड़ों किलोमीटर का लंबा सफ़र करके दारुल हुकूमत जाना पड़ता है। अगर नए सूबे बन जाएँ और मसाइल दहलीज पे हल हों तो आखिर किसी को क्या तकलीफ़ हो सकती है। हाँ, अगर किसी की बादशाहत में कमी आती है तो वो एक अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है जिसमें बादशाहत की कोई गुंजाइश नहीं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता कई दिहाइयों से नए सूबों की क़याम की बात सिर्फ सियासी नारों तक महदूद रही। अब वक्त है कि तमाम सियासी बसीरत को एक पेज पे लाकर इस विजन को हकीकत बनाया जाए।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के सनतकारों और ताजरों ने मुलाकात की। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने सूबे में सिक्योरिटी सूरत हाल और मसाइल से आगाह किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ताजरों को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। मोहसिन नकवी ने कहा कि ताजरों के मसाइल के हल के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे। जल्द पेशावर और कोयटा का दौरा करूँगा। सूबों के आला हुकाम से मुलाकात करके मसाइल का मुश्किल हल निकाला जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि महफूज कारोबारी माहौल की फराहमी हुकूमत की तरजीह है। मईशियत के इस्तेहकाम के लिए निजी शोबे का किरदार अहम है। कारोबारी बरादरी की तरक्की में पाकिस्तान की तरक्की पिन्हा है। हुकूमत ताजरों के साथ है, जायज़ मसाइल हल करेंगे। और अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम ज़फ़र ने कहा कि ये जुल्म का निज़ाम है, आप लोगों को इंसाफ नहीं देते, लोगों के ज़ख्मों पे मरहम रखने को तैयार नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला वज़ीर आला बताएं कि कराची पूरे मुल्क को चलाता है। यहाँ 6 माह में स्ट्रीट क्राइम्स की हज़ारों वारदातें हो चुकी। मुनीम ज़फ़र का कहना था कि करप्शन और तबाही का कोई नाम है तो वो पीपल्स पार्टी है। कहीं वज़ीर आला और मेयर पहुँच जाते हैं और कहीं कोई भी नहीं आता। लोग 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान हैं। हुक्मरानों के प्रोटोकॉल्स ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। कल वज़ीर दाखिला ने कहा कि मौजूदा सिस्टम तबाह हो गया है। मैं कहता हूँ कि ये सिस्टम पहले ही तबाह था। पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM जब एक दूसरे के खिलाफ बयानात देते हैं तो असल में सच बोल रहे होते हैं। ये सारे लोग फॉर्म 47 की पैदावार हैं। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि कराची में दरख्त काटे ज़्यादा, लगाए कम जा रहे हैं। यहाँ पार्कों की जगह पर चाइना कटिंग कर ली गई थी। जमात इस्लामी पार्कों की बहाली का काम कर रही है। पाकिस्तान की पहली इकनॉमिक समिट 2026 के शुरा ने मुल्क में इंतजामी यूनिट के क़याम को बुनियादी मसाइल का हल करार दे दिया। इस्लामाबाद में इकनॉमिक समिट की तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुल्की तरक्की के लिए नए इंतजामी यूनिटों के क़याम को नागुज़ीर करार देते हुए कहा था कि हम जिस सिस्टम में रह रहे हैं वो तबाह हो चुका है। नए इंतजामी यूनिट या सूबे ही इस मसले का हल हैं। मरूफ वकील और रुकन पाकिस्तान बार कौंसिल एहसन भवन ने कहा कि आइन का आर्टिकल 1 इंतजामी यूनिट्स बनाने की इजाज़त देता है। आइन के तहत आप किसी भी इलाके को वफाकी इलाका डिक्लेयर कर सकते हैं और सूबों की हदूद तब्दील कर सकते हैं। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने कहा कि ये समिट हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर के दरमियान पार्टनरशिप को मजबूत बनाएगी। कोशिश रही कि कारोबारी हजरात के मसाइल पॉलिसी साजों तक पहुँचाए जाएँ। हम सब ने FBR को दिए गए मुकम्मल इख्तियारात पर हुकूमत से बात की। FBR को यह अथॉरिटी नहीं होगी कि आउट ऑफ द वे जाकर कुछ करे। SM तनवीर ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि सिस्टम में गलतियाँ ठीक करना होंगी, हमें काम करने दें, हम पर एतमाद करें। सियालकोट कहता है हम पर हाथ रखें, हम एक्सपोर्ट डबल कर देंगे। समिट में शामिल दीगर मुकर्ररीन का कहना था कि पाकिस्तान की पायदार मुआशी तरक्की के लिए इस्लाहात का अमल तेज करना होगा। सरमायाकारी के फरोग के लिए पॉलिसियों में तसलसल नागुज़ीर है। और बलोचिस्तान हुकूमत ने सूबे में वसी पैमाने पर गैर रस्मी तालीम के निफाज का फ़ैसला कर लिया। गैर रस्मी तालीम का निफाज का फ़ैसला चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत इजलास में हुआ। मुख्तलिफ वजूहात की वजह से रस्मी तालीम से महरूम 18 लाख बच्चों को दोबारा तालीम के मौके फराहम किए जाएंगे। ब्रीफिंग में बताया गया कि मनसूबे पर 5 साल के दौरान अमल दरामद किया जाएगा, जबकि रवां साल के लिए 8 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। चीफ सेक्रेटरी के मुताबिक गैर रस्मी तालीम का मनसूबा महकमा समाजी बहबूद की ज़ेर निगरानी चलाया जाएगा। मनसूबे में 9 से 16 साल की उम्र के बच्चों की तालीम पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी देखी जा रही है। 100 इंडेक्स में 1245 पॉइंट का इजाफा हुआ, जिसके बाद 100 इंडेक्स 1,76,793 पॉइंट्स की सतह तक ट्रेड होते देखा गया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स 495 पॉइंट्स या 0.28% इजाफे से 1,75,547 पॉइंट पर बंद हुआ था। जुमेरात को मजमूई तौर पर 495 कंपनियों का हसस लेन देन हुआ, जिनमें से 175 कंपनियों के हसस की कीमत में इजाफा, 279 कंपनियों के हसस में कमी, जबकि 41 कंपनियों के हसस की कीमत में कोई तब्दीली नहीं आई। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन पाकिस्तान के मुताबिक इंटरबैंक मार्केट में अमेरिकी डॉलर 1 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपये 80 पैसे की सतह पर ट्रेड हो रहा है। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तानी रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में मामूली बेहतरी बरकरार रखने में कामयाब रहा। कारोबार के इख्तिताम पर मुकामी करेंसी 1 पैसे की बेहतरी के साथ 277.81 रुपये फी डॉलर पर बंद हुई।
अभी आपको बताएं कि आलमी और मुकामी सतह पर सोने और चांदी की कीमतों में फिर इजाफा रिकॉर्ड किया गया। आल पाकिस्तान सराफा एसोसिएशन के मुताबिक 24 कैरात फी तोला सोना 3,000 रुपये बढ़कर 4,30,436 रुपये का हो गया, जबकि 10 ग्राम सोने का रेट 2,572 रुपये बढ़कर 3,69,029 रुपये पर पहुंच गया। 24 कैरात फी तोला चांदी का भाव 89 रुपये से इजाफे से 6,294 की सतह पे पहुंच गया। दूसरी जानिब इंटरनेशनल मार्केट में फ़ी औंस सोना $30 महंगा होकर $4,080 का हो गया। मौसम की दुनिया से आगाह करते चले। महकमा मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में बनने वाला हवा का शदीद कम दबाव कमज़ोर होना शुरू हो गया है। सिस्टम डीप डिप्रेशन से अब डिप्रेशन पर तब्दील हो चुका है, जो इस वक्त जनूबी मध्य प्रदेश के करीब मौजूद है। महकमा मौसमियात का कहना है कि सिस्टम सिंध के इलाकों के करीब से गुजर सकता है और इसके ज़ेर असर बहिरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल हो रही है, जबकि मगरबी हवाओं का सिलसिला भी मुल्क के शुमाली इलाकों पर असरअंदाज है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिस्टम के ज़ेर असर थरपारकर, उमरकोट, सांगड़, हैदराबाद और दीगर मुल्हिका इलाकों में आज शाम या रात से 2 अगस्त तक वक्फे से बारिश हो सकती है। इसके अलावा कराची में सिस्टम के ज़ेर असर 1 अगस्त की शाम से 2 अगस्त तक बारिश मुतवक्की है। कराची में हल्की से मुतदिल शिद्दत और मज़ाफ़ात में कहीं कहीं तेज़ बारिश हो सकती है। खेलों की दुनिया से आगाह करें और बताएं कि कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर नसीम शाह ने कहा कि मॉडर्न डे क्रिकेट के रंग में रंग जाने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल क्रिकेट बहुत फास्ट हो गई है, हमें अपने आप को इसके मुताबिक ढालना होगा। अब वनडे में 350 और T20 में 200 रन आराम से बन जाते हैं। हमारे बॉलर्स को इतनी तेज़ क्रिकेट की आदत नहीं है। नसीम शाह ने कहा कि मानता हूं कुछ अरसे से हमारी फास्ट बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं रही। मैं T20 क्रिकेट में अब भी 140 की स्पीड से बॉलिंग कर रहा हूं। ज़रूरी नहीं होता कि स्पीड से बॉलिंग की जाए, लाइन और लेंथ भी बहुत अहम होती है। मुझे काफ़ी अरसे के बाद ऑफ टाइम मिला है, अपनी फ़िटनेस और बॉलिंग पे काम कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के नए फॉर्मेट में हमारे हाथ में कुछ नहीं, मेरे लिए ये अहम है कि मैं क्रिकेट खेलता रहूं। मैनेजिंग डायरेक्टर पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू डेरा गाजी खान नियाज अहमद मुगल ने शहर के मुख्तलिफ पार्क्स, ग्रीन बेल्ट्स और शजरकारी के मकामात का दौरा किया। उन्होंने पार्क्स में जारी सफाई, तज़य्युन और आराइश, शजरकारी, पौधों की देखभाल, दरख्तों की काट छांट, ग्रीन बेल्ट्स की खूबसूरती और शहरी माहौल को बेहतर बनाने के इक़दामात का जायज़ा लिया। नियाज अहमद मुगल ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक शहर को सरसब्ज़, साफ़ सुथरा और माहौल दोस्त बनाना अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने हिदायत की कि दरख्तों की बरवक्त काट छांट, मौसमी फूलों और पौधों की शजरकारी, आबपाशी के मौसर इंतज़ामात और सफाई के मेयार को मज़ीद बेहतर बनाया जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स किसी भी शहर का हुस्न होते हैं, इसलिए उनकी हिफाजत और खूबसूरती पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। शहर को हकीकी मायनों में सरसब्ज़ और शादाब बनाने के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरोए-कार लाए जाएँ। अभी आपको बताएं कि आरफवाला के गांव 78 EB में नंबरदार पर आबियानी की मद में मुबज्जिना जायद वसूलियों के इल्ज़ाम सामने आ गए, जिस पर दर्जनों किसान सरापा एहतजाज हैं। किसानों का कहना है कि मुकामी नंबरदार हर किसान से 5 से 8 हज़ार रुपये तक इजाफी रकम वसूल कर रहा है, जिससे उन्हें शदीद माली मुश्किलात का सामना है। किसानों ने मुबज्जिना जायद वसूलियों पर नंबरदार के खिलाफ हुकाम बाला को तहरीरी दरख्वास्त जमा करा दी। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि मामले का नोटिस लेते हुए इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया है। मुतासरा किसानों ने हुकाम बाला से मुतालबा किया कि शफाफ तहकीकात के ज़रिए इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जाए। खबर शामिल करते हैं फोर्टाबाद से, जहां SHO थाना फोर्टाबाद अदनान भट्टी की सरबराही में पुलिस ने कार्रवाई की। इस दौरान मनशियात फरोश को गिरफ्तार करके 1 किलो से ज़ायद चर्स बरामद कर ली गई। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से 1 किलो से ज़ायद चर्स बरामद हुई। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। DPO बहावनगर मोहम्मद इमरान ने पुलिस पार्टी को शाबाश देते हुए कहा कि मनशियात फरोश माशरे का नासूर है और किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ और जुराइम के खात्मे के लिए भरपूर इक़दामात जारी रहेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एपेक्स न्यूज़।